वाटरमेलन मतलब तरबूज तैयार हो चुका है। इसको और इसकी हार्वेस्टिंग चलते हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। मैं अगर आप लोगों को रेट की बात बताऊं तो आजादपुर मंडी में हमारी लौकी का जो रेट है वो अब हमें 25 से 30 रुपए किलो थोक में मिल रहे हैं। दोस्तों हमारे पंपकिन हैं वो भी हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार है। बस दोस्तों हमने अपने प्लॉट के अंदर अलग अलग 5 या 6 तरह की फसलें लगा रखी है, जिनके अंदर तरबूजा है, खरबूज है, कोड़ा है, लौकी है, करेला है और खीरा है। ये अभी लगभग कुछ तो मंडियों में जा रही हार्वेस्टिंग होकर, कुछ अब चलने वाली। आज 20 मार्च का दिन है दोस्तों। आप मंडियों में जाकर इन सभी फसलों के रेट देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। साल भर के अंदर सबसे ज्यादा जो रेट होते हैं वो इन्हीं दिनों में होते हैं। खेती के अंदर नंबर 1 इंडो इजराइल टेक्नोलॉजी आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। और ये जो टेक्नोलॉजी है मैं आप लोगों से दावा करता हूं दोस्तों, कहीं पे नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ देश की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पे ही मिल सकती है इस तरह की जानकारियां। इजराइल को दुनिया में बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र के अंदर अगर तकनीक के मामले में कोई देश है तो इजराइल है, लेकिन ये गलत है। इजराइल देश पैसों के दम के ऊपर खेती करता है। हम बगैर पैसों के भी वही इजराइल टेक्नोलॉजी को अपने खेतों के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। इजरायली टेक्नोलॉजी से पहले अपने खेतों से अपनी फसल को तैयार करके और उनसे ज्यादा भाव हम लेते हैं। हम सबसे पहले बाजार में अपने उत्पाद को किस तरह से लेके जा रहे हैं, और वो भी बहुत कम पैसों। देखिए हमारे देश के अंदर 2 तरह से खेती की जाती है, एक तो ओपन फील्ड के अंदर और एक की जाती है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट साइड में। तो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इनके अंदर जो पैसे लगते हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली खेती होती है और हमारे देश के अंदर अधिकतर किसान हैं वो इस तरह की खेती नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वो खर्च वहन नहीं कर सकते। तो मैं आज आप लोगों को जो खेती करने का तरीका बताऊंगा वो आप ओपन फील्ड के अंदर आप जो पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, उनसे भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो, उनसे भी जल्दी अपनी फसल को तैयार कर सकते हो। किसान भाइयों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार अभी आपकी जो फसल स्टार्ट हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए, तो आपने फसल कब लगाई थी? तो मैं आप लोगों को एकदम शुरुआत से बिल्कुल ABCD टाइप समझाऊंगा किस तरह से अपन ने ये फसल इतनी जल्दी तैयार की है। सबसे पहले अपन बाजार में क्यों लेके जा रहे हैं, तो देखो 20 दिसंबर के लगभग हमने अपने खेत के अंदर ये खालियां निकाली थी दोस्तों। खालियां हमारी जमीन की जो ऊपरी सतह है उससे लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे। इसके अंदर भी एक कारण है। तो ये गड्ढा हमने क्यों खोदा है दोस्तों? ऊपर जमीन की सतह से लगभग 1.5 से 2 फीट जमीन नीचे क्यों अपन ने गड्ढा खोद कर ये जो बीज की सोविंग की थी अपन ने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये किस तरह की? देखिए हमारी जमीन के अंदर, आपकी जमीन के अंदर ऊपरी जो सतह होती है उसके अंदर नेमाटोड पाया जाता है। और नेमाटोड जितनी भी बेल वर्गीय फसलें होती है या फिर और भी फसलें होती हैं, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना वो नेमाटोड होता है। तो इस नेमाटोड से अपन ने छुटकारा पाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की 2-3 साल पहले। यार जमीन की जो ऊपरी सतह है उससे अगर अपन नीचे लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे जमीन में अपनी कोई भी फसल लगाएंगे तो उसके अंदर नेमाटोड की जो समस्या है उससे अपन छुटकारा पा लेंगे। और वो बिल्कुल हमारी सक्सेस भी रही है। अपन 1.5 से 2 फीट नीचे जमीन का गड्ढा खोदने के बाद इसमें अपन ने देसी खाद भरा। देसी खाद और ये जमीन के नीचे की जो मिट्टी है उसको अच्छे से मिलाने के बाद और फिर हमने इसमें अपने जो बीज हैं वो सभी सोविंग किए। अब बात करेंगे दोस्तों हमने अपनी फसल को पाले से कैसे बचाया। चूंकि हमने दिसंबर महीने में अपनी फसल लगाई थी, उसके बाद हमारे एरिया में विशेषकर रात के टाइम में टेम्परेचर है वो लगभग 2 या 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसको बचाने के लिए हमने देसी जुगाड़ लगाया। देखिए अगर पूरे खेत के ऊपर अपन पॉली हाउस लगाएंगे तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हमने जो, आप लोग भी जानते होंगे, इसको अपन बोलते हैं पूड़ा। हमारे यहाँ इसको पुआड़ बोलते हैं या पूड़ा बोलते हैं। ये खेत की मेड़ के ऊपर भी मिलेगा या फिर बहुत से खेतों के अंदर जो बंजर खेत होते हैं उनके अंदर मिलता है। तो इसको काटने के बाद हमने और इसको पूरे खेत में ऊपर की तरफ मतलब पश्चिम दिशा की तरफ लगाया, क्योंकि कभी भी सर्दियों के मौसम में जब भी ठंडी हवाएं आती है तो पश्चिम दिशा से आती, तो पश्चिम दिशा की तरफ अपन ने इसको झुका के लगाया जो आप देख रहे हो। क्योंकि अब टेम्परेचर है वो सामान्य हो चुका है तो हमने इस पूड़ों को हटाकर अलग कर दिया है।
तो आप स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हो, इस टाइप से हमने पूरे खेत के अंदर ये सभी पुआल लगा दी। साथ ही दोस्तों, पौधे को अपन ने पाले से तो ऊपर से बचा लिया देसी जुगाड़ लगा के। अब पौधे को गर्मी की भी आवश्यकता है, तभी पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। पौधे को गर्मी देने के लिए हमने कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अपनाई। तो इस दोनों को अपन अगर लगाएं तो मतलब इंडियन देसी जुगाड़ और इजराइल टेक्नोलॉजी, मतलब इंडो इजराइल टेक्नोलॉजी दोनों का समावेश किया। तो इसके लिए हमने जो हमारा ये खाड़ी था जहाँ पे हमने पौधों की शोविंग की थी, उस टाइम पे छोटे छोटे पौधे थे, तो हमने इस पर टनल लगा दिया। टनल बिल्कुल हल्के कम पैसों वाली पन्नी हम सफ़ेद वाली खरीद के लाए बाजार से। मतलब अपना जो टारगेट था ना, वो कम से कम पैसों में और बढ़िया उत्पादन, अपन जल्दी से जल्दी अपन फसल किस तरह से तैयार कर सके, हमारा जो फोकस था वो यहाँ पे था। दोस्तों, अब अपन ऊपर जो टनल लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो तार का खर्च है, तो तार खर्च को बचाने के लिए हमने जो अपने पुआल होते हैं उसके अंदर जो स्टिक होती है, उसी स्टिक को हमने तार बनाया। चूंकि हमारा जो फोकस है वो कम से कम खर्च का है, तो जो अपनी स्टिक है उस स्टिक को अपन लगा के और ऊपर से जो हमारी पन्नी थी, जो वाइट कवर था, वो अपन ने लगा दिया। अब बात करेंगे दोस्तों, अपन ने इसके अंदर सिंचाई व्यवस्था किस तरह से की है। मतलब अपन ने फसल लगाई है तो उसको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर अपन ने देखा कि यार कम से कम खर्च के अंदर अपन किस तरह से अपनी फसल को पानी पिला सकते हैं। अगर इसके अंदर यूं ही खाड़ियों में पानी छोड़ेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी ये प्लास्टिक की जो पाइप आती है बिल्कुल सस्ते दामों वाली, वो हमने खरीदी। उसी के साथ हमने सस्ते रेट वाली जो पेप्सी ड्रिप लाइन आती है वो खरीदी। हमने 1 टाइम यूज करेंगे इसको, क्योंकि हमारी जो ये फसल है लगभग 6 महीने चलने वाली है। इस फसल में हमने जो तरबूज, खरबूजा या जो भी फसल लगा रखी है, इनके अंदर अभी हमने एक इंटरक्रॉपिंग भी कर रखी है। जैसे ही ये बेल खत्म हो जाएगी, हमारी दूसरी फसल वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बारे में आगे हम दूसरा एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, उसमें बता देंगे। तो हमने ये पेप्सी वाली ड्रिप लाइन अपने खेतों के अंदर बिछा रखी है। इसके अंदर बहुत ही कम पैसे लगे हैं। किसान भाई, इसी प्लॉट के अंदर ये जो हमारा हिस्सा है, इसके अंदर लौकी और कोड़ा, पंपकिन ये है, और ये दोनों अभी लगभग 10 दिन हो गए इनको हार्वेस्टिंग होते हुए, बहुत बढ़िया रेट मिल रहे हैं। अब बात करेंगे हमने इनके अंदर फर्टिगेशन किस तरह से दिया, इनमें खाद है या फिर स्प्रेइंग शेड्यूल है या नीचे से एनपीके वगैरह वो किस तरह से दिए। तो उसके लिए हमने देखो ये जुगाड़ बना रखा है। जो हमारी ये पाइप है ड्रिप लाइन की जो जोड़ रखी है हमने, इसके अंदर एक वेंचुरी लगा रखी है ये। तो इसमें हम अपना जो स्प्रेयर टैंक होता है हमारा, उसके आगे वाली जो नोजल होती है उसको लगा देते हैं और इसको आगे से खोल देते हैं, और अपने जो स्प्रेयर पंप है उसको स्टार्ट कर देते हैं घोड़ के उसके अंदर। तो जो हमारा स्प्रेयर पंप होता है दोस्तों, उसी के अंदर अपन जो भी एनपीके है या फिर नीचे से कोई भी कीटनाशक देना होता है वो सभी डालते जाते हैं, स्प्रेयर पंप को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी के माध्यम से हमारा पानी के साथ मिक्स होकर और वो पूरे खेत के अंदर चलता रहता है, वो सीधे जड़ों के अंदर। मतलब ऊपर से जो हम एक बैग डीएपी का डालते हैं ना, उसको अपन ने 2 किलो एनपीके के अंदर ही कवर कर लिया। जितना काम वो एक बैग डीएपी करेगा, वो हमारा 2 किलो एनपीके 1 एकड़ के अंदर काम कर जाता है, क्योंकि सीधे जड़ों के अंदर उसके अंदर धीरे धीरे टपक विधि से चलता रहता है। बात करेंगे दोस्तों अपनी फसल को हमने वीड कंट्रोल किस तरह से किया, उसको खरपतवारों से किस तरह से बचाया। तो देखिए, हमने खालियों के बीच में जो सिंचाई की है वो ड्रिप से की है। ड्रिप से सिंचाई करने के बाद एक खाड़ी से और दूसरी खाड़ी के बीच के अंदर जो भी गैप बचा था, जो जगह बची थी, जो स्पेस बची थी, वो सूखी हुई थी। उसके अंदर अगर पानी जाएगा नहीं तो वीड निकलेगा नहीं। अब जब हमने वो पुआल अपने हटाए और इसके बाद अब बेल जो चली है, बेल मतलब उन बीच की जगह के अंदर बेल आएगी, तो जो पुआल था उस पुआल को अपन ने बीच की स्पेस में बिछा दिया। ये सब करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारी फसल है कितनी शानदार तरीके से एकदम हरी भरी और बहुत अच्छे से ग्रो करके, और इसके अंदर से जितनी भी हार्वेस्टिंग है अब अपन ले पा रहे हैं। तो इसी फसल में हमने एक इंटरक्रॉपिंग भी कर रखी है। वो इंटरक्रॉपिंग हमने क्या कुछ कर रखी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए, इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ही हमारी ये फसल खत्म होगी उसके बाद दूसरी फसल उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सभी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।